अब इससे पहले वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने भी दावा किया था कि रूस की सेना और उसके लड़ाके हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में तो ये बताया गया कि पुतिन के रिजर्व फोर्स के सैनिक ना तो मानसिक तौर पर और ना ही शारीरिक तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रिजर्व फोर्स के सैनिक की सही से ट्रेनिंग ना होने की बताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल की जंग में रूस के 1,53,120 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 3,397 टैंक तबाह हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने पिछले 3 हफ्तों में रूस के 130 टैंक तबाह कर दिए, यानी पिछले 3 हफ्तों में हर रोज पुतिन के 6 टैंक नष्ट हुए। इसके अलावा रूस के 588 एयरक्राफ्ट और 18 शिप तबाह हो चुके हैं। रूस की 2,398 आर्टिलरी गन और 6,698 आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि हकीकत ये है कि यूक्रेन जंग को जीतने और ज़ेलेंस्की को झुकाने की जिद में पुतिन हर हद पार करने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत भी क्यों ना चुकानी पड़े। इसलिए उन्होंने डोनेट्स्क और उसके आसपास के इलाकों की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि ये हकीकत तो वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी खुद कबूल कर चुका है कि रूस की सेना और उसके लड़ाके हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि डॉनबास के वॉर फ्रंट पर तैनात पुतिन के रिजर्व फोर्स के सैनिकों की बेलचे लिए तस्वीरें दुनिया भर की सुर्खियां बनी हुई हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के रिजर्व फोर्स का मनोबल भी गिरा हुआ है और पुतिन के रिजर्व फोर्स के सैनिक ना तो मानसिक तौर पर और ना ही शारीरिक तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। लिहाजा वॉर फ्रंट पर वो सिर्फ मरने के लिए जा रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना हथियारों की कमी से भी जूझ रही है। लिहाजा अब वो क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। क्लोज कॉम्बैट में छोटे फायर आर्म्स और बेलचे जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन बेलचे का इस्तेमाल गड्ढे खोदने के लिए किया जाता है, लेकिन जंग में इसका इस्तेमाल हैंड टू हैंड यानी हाथ की लड़ाई में एक हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। रूस में इसे MPL-50 कहा जाता है। रूस ने 1869 में इसकी इजाद की थी। ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्री का भी मानना है कि यूक्रेन जंग में रूस ने जिन सैनिकों को उतारा है उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, उनका भी मानना है कि रूस के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए सही हथियार भी नहीं है। I do see on a daily basis is the Russians continuing to pour in a lot of ill-trained and ill-equipped troops, and those troops are very quickly meeting their demise. I think we'll continue to see that with the Russians going forward. Ukrainians are fighting to hold their own. At the same time, they're building combat power. They're training troops. They're receiving new platforms. अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बखमूत पर कब्जे की जंग में रूस के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तुलना में बखमूत के पास रूसी सेना के 5 गुना ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। नेटो की मिलिट्री विंग ने दावा किया है कि रूस को बखमूत में मुंह की खानी पड़ रही है। बखमूत रूस के लिए बहुत क्रिटिकल है और कई सारी ऐसी खबरें। रूस ने इस बात की अब तक पुष्टि नहीं की है कि क्या बखमूत में उसका इतना नुकसान हुआ है, उसके इतने सैनिक मारे गए हैं। जहां एक तरफ रूस वीडियो जारी कर रहा है, वहीं पश्चिमी मीडिया और नेटो की ताकतें अलग अलग बयान, अलग अलग क्लेम्स कर रही हैं।